हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे 3 एस्पेक्ट सिग्नलिंग सर्किट के बारे में। ईआई में मेनली 2 तरह के सर्किट को देखा जाता है, एक लॉजिक सर्किट और एक इंटरफेस सर्किट। लॉजिक सर्किट में जैसे ALSR, NLR, NRRR, NNR ये सब सॉफ्टवेयर के रूप में रहते हैं, इनका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं होता है। RRI में ये सब फिजिकल रूप में रहते हैं, लेकिन ईआई में ये सब लॉजिक सर्किट में रहते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर के रूप में रहता है, सॉफ्टवेयर के रूप में इंस्टॉल रहता है ईआई के भीतर। तो जितने भी ये नॉन वाइटल होते हैं, पैनल से ईआई के बीच का जितना भी नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट होता है, ये सब भी आपका लॉजिक सर्किट में ही होता है। तो लॉजिक सर्किट को हमें ज़्यादा नहीं देखना है, वो इनबिल्ट रहता है, ईआई में इंस्टॉल रहता है, इसके फेलियर के चांसेस बहुत कम रहते हैं। मेनली हमें इंटरफेस सर्किट और आउटपुट सर्किट के बारे में इसमें देखेंगे। इस सर्किट में इंटरफेस सर्किट में जैसे HR, DR, HHR, HECR, DECR, RECR ये सब वाइटल इनपुट और आउटपुट के रूप में रहते हैं। इन सभी रिले के पिकअप होने की कंडीशन और इनके बारे में जानेंगे। तो सर्किट के बारे में शुरू करें उससे पहले हम लोग नॉन वाइटल और वाइटल पोर्शन के बारे में थोड़ा जान लें। जैसे ये हमारा मान लीजिए वीडियो है, ये मेरा ईआई और ये मेरा ऑडियो आउटपुट जो भी है। तो वीडियो और ईआई के बीच जो पोर्शन होता है वो होता है नॉन वाइटल का, और ईआई और यार्ड के बीच वाइटल। ये जो होता है हमारा वीडियो से ईआई, मैंने वीडियो से जैसे कोई हम कमांड दिए कोई सिग्नल देने के लिए, तो ये आपका हो जाता है नॉन वाइटल इन, और ईआई उस कमांड को जब यार्ड को देता है तो वो हो जाता है वाइटल आउट वापस यार्ड से। यानी कि जैसे हम इसको कोई कमांड दिए जिसके अंदर एक बीट जनरेट हुआ, जैसे कोई सिग्नल देना है हमको, HR येलो सिग्नल देना है या फिर ग्रीन देना है, HRD जो भी हुआ, एक बीट के रूप में ईआई को मिला। ईआई ने एक बीट क्रिएट किया, PIO2 कार्ड को दिया, और फिर उस कार्ड के माध्यम से जो वोल्टेज निकलता है वो माया फिजिकल रिले, एक फिजिकल रिले को पिकअप कराता है। पिकअप कराने से यार्ड में फिर उसका प्रूफ लेके हम लोग आगे जाते हैं। तो ईआई आउट के रूप में देता है, जैसे HR, DR। उसके बाद जब पोस्ट पे सिग्नल पे मेरा LED जलता है, तो जल जाने के बाद ईआई को एक फीडबैक भी मिलता है, तो वो होता है आपका वाइटल इन के रूप में, जैसे ECR, TPR एक्सेट्रा। और ईआई फिर वीडियो को इंडिकेशन देता है उसका, तो ये होता है नॉन वाइटल आउट। तो ये हो गया वीडियो, ईआई और यार्ड के बीच में जो संबंध है नॉन वाइटल और वाइटल के रूप में। वीडियो को कोई कमांड दिया ईआई को, ईआई ने यार्ड को दिया, यार्ड से फिर फीडबैक ईआई को मिला, ईआई ने फिर वापस वीडियो को दिया। ये एक सर्किल ऐसे जाके पूरा होता है, वीडियो से शुरू होकर वापस वीडियो पे ख़त्म होता है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है मेरा ईआई में, ये होता है लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट और ईआई से यार्ड के बीच का जो होता है वो होता है मेरा इंटरफेस सर्किट एंड आउटडोर सर्किट। इंटरफेस आपका ईआई में आपका CTR रैक तक ही होता है। ईआई अपना फिजिकली पिकअप कराता है, अपना पावर ले जाता है, पावर ले जाकर CTR रैक दे देता है। CTR रैक से फिर यार्ड में जब जाता है तो वो आउटडोर सर्किट में मिलता है आपको। तो वीडियो ईआई के बीच में लॉजिक सर्किट और ईआई और यार्ड के बीच में इंटरफेस सर्किट और आउटडोर सर्किट। एक चीज़ हमें और ध्यान रखना होता है, जैसे HG के लिए हमें HR पिकअप, HG के लिए HR पिकअप, HHR पिकअप, DG के लिए, HR पिकअप,
DR पिकअप और RG के लिए कोई कमांड हमें देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली HR पिकअप के कॉन्टेक्ट से ही हम लिखते हैं HR ड्रॉप RG के लिए। अब जैसे हम इसमें से कोई एक 3 एस्पेक्ट सिग्नलिंग निकालते हैं। इसमें जो सर्किट है, जैसे ये देखिए, इनपुट के रूप में आपका ECR रिले सब है, HECR, RECR, DECR, ON ECR, ऑफ ECR, और आउटपुट में HR DR जो भी है। तो 14 नंबर सिग्नल को हम लोग लेंगे, उसको देखते हैं। तो ये बीट चार्ट में पहले हम लोग देखते हैं 14 DR या HR कहाँ है। तो ये देखिए 14 DR 14 HR। क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक जो है 3 एस्पेक्ट सिग्नलिंग के बारे में है, तो 3 एस्पेक्ट सिग्नल को हम लोग देख रहे हैं। 14 नंबर सिग्नल मेरा 3 एस्पेक्ट है, तो जो कि आउटपुट है। तो देखते हैं ये वाला सर्किट हमें कहाँ मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ ऊपर में देखेंगे। देखिए यहाँ ऊपर में दिया हुआ है 2109 से 2116, इतने के बीच में ये हमारे सारे सर्किट मिल जाएंगे। तो चलिए इस पेज को निकालते हैं। तो 2109 से 2116, तो ये सर्किट हमें मिलेगा। देखिए 2113 16 के बीच में है। तो देखिए यही चीज़ 14 DR और 14 HR। बिट नंबर 7 14 HR। ये है आपका PiO2 कार्ड। इस कार्ड से ये पोर्शन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो जैसे कार्ड से पैनल से कोई कमांड दिया गया 14 नंबर सिग्नल देने के लिए, वहाँ से कमांड EI को गया, EI में एक बीट जनरेट हुआ। उस बीट को लॉजिक सबट्रैक्ट में सब प्रोसेस करके, सब कोरस्पॉन्डेंस चेक करके 14 HR बीट क्रिएट हुआ, और PiO2 कार्ड से वोल्टेज के रूप में 24 वोल्ट के रूप में निकलता है। और आपका जो चूँकि ये EI को क्वेश्चन का है, तो क्वेश्चन के पीछे में आप लोग इनपुट आउटपुट जो टर्मिनल है वहाँ पे मिलेगा। वहाँ से होते हुए आपका 44 केबल होते हुए आपका नॉन डिस्कनेक्टेड वागो टाइप टर्मिनल मिलेगा। इसका एक 107 207, जैसे ये है 100 के फॉर्म में है, ये आपका EI के तरफ मिलेगा, और रिले की तरफ 200 के फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ से होते हुए आपका एक फिजिकल रिले को पिकअप करेगा 14 HR। ठीक वैसे ही 14 DR। तो ये दो मिला आपको, आगे सर्किट में पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। फिर कॉलिंग 1 के लिए है तो C14 HR, शंट के लिए होगा तो SH14 HR। तो एज पर कमांड गिवन जो कंसर्न रिले है वो कंसर्न रिले पिकअप होता है। अब इस रिले के पिकअप होने के बाद सर्किट कैसे शुरू होता है उसको देखते हैं। अब 14 HR और DR के सर्किट को हम कहाँ ढूंढेंगे, तो जो इंटरफेस सर्किट है, इंटरफेस सर्किट में कवर सीट में आके हम लोग यहाँ से देखिए ये सब सिग्नल सर्किट दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है सबका। ये देखिए ये वाला है आपका 14। आई होप कि आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए सिग्नल रिपीटर एंड लाइटिंग सर्किट 14। यहाँ से हम लोग पेज नंबर देख लेंगे। 14 का पेज नंबर देखिए आपका 02212। तो चलिए इस पेज पे चलते हैं। 02212, ये है आपका 02212। तो चलिए शुरू करते हैं सर्किट। तो पहले हम लोग 24 वोल्ट के सर्किट को देखेंगे। तो देखिए इसमें दो एस्पेक्ट दिया हुआ है, DG और HG। ये आपका ऑफ एस्पेक्ट, और आपका RG जो है वो ऑन एस्पेक्ट। तो जैसे पीछे हमने EI में DR रिले को पिकअप कराया, तो उसके पिकअप कॉन्टेक्ट में देखिए B24 वोल्ट एक्सटर्नल, क्योंकि ये हमें आउटडोर में भेजना है इसलिए पावर एक्सटर्नल लिया हुआ है। B24 वोल्ट एक्सटर्नल वाया 2 एम्प फ्यूज से DR के पिकअप कॉन्टेक्ट में ला के रखा हुआ है। जैसे EI का मेरा DR रिले पिकअप होगा, पिकअप होने से पावर आगे जाएगा। किसके लिए जाएगा, तो इसके प्रूविंग के लिए DPR के रूप में।
सेम वैसे ही नेगेटिव भी उसके पिकअप कॉन्टैक्ट में आर्मेचर में ला के रखा हुआ है। उसके जैसे ही रिले पिकअप होगा, पिकअप होने से इसका जो पिकअप है प्रूविंग है डीपीआर को हम लोग पिकअप कराएंगे, यानी डीआर पिकअप होने से डीपीआर को पिकअप कराएंगे। ये देखिए आपका सीटीआर रैक में लेके जाएंगे, सीटीआर से हम लोग फिर लोकेशन में लेके जाएंगे और वहाँ पे डीपीआर रिले को पिकअप कराएंगे। ठीक वैसे ही एचआर के लिए सेम पावर आपका आर्मेचर में ला के रखा हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे ही एचआर रिले पिकअप होगा, एज पर कमांड गिवन, जो भी कमांड दिया हुआ है, अगर डीआर पिकअप होता है तो डीआर एचआर, चूँकि डीजी के लिए तो आपका एचआर पिक और डीआर दोनों पिकअप चाहिए। और तो एचआर पिकअप होने से इसका प्रूविंग एचपीआर हम लोग सीटीआर रैक से होते हुए लोकेशन में पिकअप कराते हैं एचपीआर के रूप में। ये एचपीआर एन मतलब ये नेगेटिव पावर। वैसे ही अब दोनों का लैंप चेकिंग रिले जो है उसके लिए उसका भी एक प्रूविंग कराएंगे। अगर मेरा डीजी चलता है तो डीसीआर रिले पिकअप होगा, तो डीसीआर पिकअप होगा तो उसके फ्रंट कॉन्टैक्ट में भी हम लोग देखिए पावर दे के रखे, आर्मेचर में दे के रखे हैं। डीसीआर पिकअप होने से उसके पिकअप कॉन्टैक्ट से पावर को सीटीआर रैक में लाएंगे और वहाँ से पावर को ले जाएंगे लोकेशन में और वहाँ डीसीपीआर रिले को पिकअप कराएंगे। ठीक उसी तरह एचआर है तो एचईसीआर भी होगा, तो वैसे ही पावर 24 वोल्ट ला के रखेंगे, आर्मेचर में ला के रखा हुआ। और अगर येलो चलता है तो एचईसीआर पिकअप होगा, एचईसीआर पिकअप होने से वाया सीटीआर रैक हम लोग लोकेशन में एचईसीपीआर को पिकअप कराएंगे। तो डीआर उसके लिए डीसीआर लैंप चेकिंग और एचआर उसके लिए एचईसीआर। इसके अलावा इसमें अगर डिपेंडेंट शंट है तो उसके लिए SS14HR भी दिया हुआ है। SS14HR भी दिया हुआ है। पिकअप होने से मेरा HPR हम लोकेशन में पिकअप कराएंगे। नेगेटिव ठीक उसी तरह ये क्रॉस प्रोटेक्शन पोर्शन है। तो शंट के लिए SS14HPR और ये हो गया आपका कॉलिंग ऑन के लिए। स्टार्टर में जो कॉलिंग ऑन लगा हुआ है 3 एस्पेक्ट में, तो उसका सर्किट दिया हुआ है, उसका पावर अलग से जाता है। तो भी आपका वैसे ही वाया 2 एम्पीयर होते हुए कॉलिंग ऑन का एचआर, जब ई रिले में आपका एचआर रिले पिकअप होगा तो पिकअप होने से पावर आपका लोकेशन में जाएगा और लोकेशन में एचपीआर रिले को पिकअप कराएगा। तो ये हो गया आपका 24 वोल्ट का रिले, जो प्रूविंग रिले को पिकअप कराने के लिए जो पावर जाएगा उसका सर्किट। क्योंकि यही रिले के पिकअप कॉन्टैक्ट से फिर मेरा 110 वोल्ट का पावर आगे जाएगा। तो यहाँ एचपीआर पिकअप हो गया, डीपीआर पिकअप हो गया, एचईसीआर पिकअप और डीईसीआर पिकअप। इसका पिकअप फिर लोकेशन में इसके पिकअप कॉन्टैक्ट से पावर कैसे जाएगा, जब हम आउटडोर सर्किट को देखेंगे उस समय इसको पढ़ेंगे। अब ये इंटरफेस सर्किट के बारे में केवल पढ़ रहे हैं, जब आउटडोर सर्किट पढ़ेंगे उसके बाद इसको पढ़ेंगे। अब इसके 110 सर्किट को पढ़ेंगे, 110 वोल्ट सर्किट का। तो जैसे हमने एचआर पिकअप कराया या डीआर पिकअप कराया, तो उसके पिकअप कॉन्टैक्ट से हमने 24 वोल्ट प्रूविंग के लिए भी लेके गए और उसके पिकअप कॉन्टैक्ट से हम लोग 110 वोल्ट भी लेके जाएंगे। तो देखिए जैसे BX 110 और NX 110, ये दो पावर सिग्नल ऑफ के लिए और सिग्नल ऑन के लिए, ऑन जिस RECR के लिए है, जो रेड के लिए ऑन उसका पावर अलग जाएगा और ऑफ के लिए पावर अलग रहेगा। तो 110 वोल्ट का पावर वाया 630 मिली एम्स फ्यूज, ध्यान रखिएगा ये फ्यूज 630 मिली एम्स का होता है। तो एचआर पिकअप पहले हमें सीक्वेंस क्या देखना है, 3 एस्पेक्ट सिग्नल में सीक्वेंस कैसे होता है। पहले क्या होता है, पहले मेरा ग्रीन, उसके बाद येलो, उसके बाद रेड। ये मेरा 3 एस्पेक्ट सिग्नल का ऑर्डर है। ये रेड, ये येलो, ये ग्रीन। तो मैंने दिखाया था कि ग्रीन होने के लिए एचआर पिकअप और डीआर पिकअप। तो मेरा एचआर पिकअप और डीआर पिकअप सेम वैसे नेगेटिव के लिए एचआर पिकअप, डीआर पिकअप, और यहाँ पे ईसीआर रिले लगा हुआ है सीरीज में। जैसे ही मेरा लैंप जलेगा तो जो करंट है, करंट लेने से ये करंट रिले है, मेरा डीसीआर रिले पिकअप हो जाएगा।
तो मेरा पावर आपका HR पिकअप DR पिकअप से पावर आ गया आपका CTR रैक में। CTR रैक से फिर हम लोग पावर को आगे भेजेंगे लोकेशन में। ये हो गया आपका DG का पावर। इसके बाद का सर्किट आपको आउटडोर सर्किट में मिलेगा, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, यहाँ से HG के लिए HR पिकअप ओनली, HR पिकअप से ये देखिए पावर यहाँ से HR पिकअप से होते हुए यहाँ से आया और यहाँ आपका DR ड्रॉप प्रूविंग है, मतलब आपका ग्रीन नहीं जलना चाहिए। जब येलो जल रहा है ग्रीन नहीं जलना चाहिए, तो उस DR ड्रॉप प्रूविंग लिया हुआ है से मेरा HG को पावर जाएगा। ठीक उसी तरह नेगेटिव भी DR ड्रॉप, और अब सीरीज में आपका HECR रिले, येलो है तो HECR, ग्रीन है तो DECR से पावर मेरा CTR रैक में गया। CTR से फिर हम लोकेशन में लगेगा, आउटडोर सर्किट में देखेंगे उसको। अब ये क्या फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये कैस्केडिंग का अरेंजमेंट है। ये है कि अगर मान लेते हैं कि मेरा जैसे पिछले 2 एस्पेक्ट सिग्नलिंग में मैंने बताया था कि अगर हमने ग्रीन दिया है और ग्रीन अगर आपका नहीं हो रहा है, ग्रीन का कमांड दिया हुआ है, ग्रीन का कमांड दिया हुआ है मतलब कि आपका DR पिकअप है लेकिन ग्रीन नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरा ECR रिले पिकअप नहीं है, या फिर और भी कंडीशन हो सकता है। तो उस कंडीशन में DR तो मेरा पिकअप है तो पावर यहाँ से तो आगे जाएगा नहीं, तो DR जब पिकअप रहेगा ये पाथ कट जाएगा, तो ये पावर यहाँ से होके ऐसे जाएगा। और ग्रीन मेरा नहीं जल रहा है, इसका मतलब मेरा ECR रिले ड्रॉप है, तो DECR के ड्रॉप कॉन्टेक्ट से होते हुए पावर इस रूट से आपका HG को जाएगा। नेगेटिव में सेम ऐसे ही। तो उस कंडीशन में जब ग्रीन कमांड दिया हुआ है, ग्रीन नहीं जल रहा है, तो उस कंडीशन में मेरा उससे लोअर एस्पेक्ट में आना चाहिए जो कि HG है, तो इस पाथ से मेरा HG जलेगा आपका। और ये है आपका RECR के लिए। RECR के लिए नॉर्मली HR ड्रॉप से मेरा RG जलेगा, नेगेटिव डायरेक्ट, और सीरीज में आपका RECR रिले। अब ये जो कंडीशन है ये भी कैस्केडिंग अरेंजमेंट है। अभी मान लेते हैं कि हम ग्रीन दिए, ग्रीन नहीं हुआ मेरा, उसके बाद येलो भी मान लीजिए नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में अगर ग्रीन नहीं होता है तो येलो होना चाहिए, अगर येलो नहीं होता है तो लास्ट जो मेरा ऑन एस्पेक्ट रेड होना चाहिए, नो लाइट नहीं होना चाहिए। तो जब ये कंडीशन क्रिएट होगा, जब कोई सिग्नल दिया हुआ है या फिर कोई सिग्नल अगर नहीं दिया हुआ है, मेरा HR ड्रॉप है तो नॉर्मली रेड जलेगा, और जब HR पिकअप है तो उस कंडीशन में जब मेरा रेड जल रहा है उस कंडीशन में हमें ये प्रूव भी करना है कि मेरा ग्रीन या येलो नहीं जल रहा है, उस कंडीशन को प्रूव करना है। वो कैस्केडिंग के समय का है, जब सिग्नल आपका फेलियर हो जाता है, ग्रीन नहीं होता है या फिर येलो नहीं होता, या फिर येलो दिया हुआ है, येलो ख़राब है तो ग्रीन रेड जलना चाहिए, और ग्रीन दिया हुआ है तो ग्रीन ख़राब है, येलो भी ख़राब है तो मेरा रेड जलना चाहिए। तो उस कंडीशन में जब ये HR पिकअप होगा तो ये पाथ कट जाएगा मेरा, ये पाथ कट जाने से ये पावर ऐसे होके ग्रीन मेरा जल नहीं रहा है तो DECR ड्रॉप रहेगा, तो ड्रॉप कॉन्टेक्ट से पावर आगे बढ़ेगा, और मेरा येलो भी नहीं हो रहा है तो HECR के रिले भी मेरा ड्रॉप रहेगा। तो इस कंडीशन में ये पाथ मेक रहेगा, तो पावर यहाँ से आके यहाँ से होते हुए मेरा RG को चला जाएगा, तो मेरा रेड जलेगा। ये जो है ये आपका कॉलिंग ऑन का है, क्योंकि डिपेंडेंट ये आपका कॉलिंग ऑन में HR पिकअप होने से मेरा पावर एक्सटेंड होके CTR होते हुए लोकेशन को जाएगा, लोकेशन से पोस्ट हो जाएगा। सीरीज में वैसे ही आपका HECR रिले लगा हुआ है, C14 मैंने कॉलिंग ऑन 14 का HECR, और वैसे ही आपका संट का भी संट 14 HR रिले पिकअप होने से, ये चूँकि डिपेंडेंट संट है, इसका ऑन एस्पेक्ट में नो लाइट रहता है, ऑन एस्पेक्ट कुछ नहीं होता है, ऑफ एस्पेक्ट में होता है, तो HR पिकअप होने से ही वैसे ही नेगेटिव वैसे ही जाके मेरा CTR रैक में
होते हुए लोकेशन को जाएगा। लोकेशन में ठीक ऐसे ही इसका SH14 का जो HPR है, जो मैंने यहाँ बताया था SH14 HPR, ये पावर उसके जाके आर्मेचर में लगेगा और वो रिले पिकअप होने से पावर फिर शंट को जाएगा। तो ये था इंटरफेस सर्किट। इंटरफेस सर्किट में 24 वोल्ट को हमने 24 वोल्ट वाला सर्किट देखा था, जिससे कि DR के पिकअप कॉन्टेक्ट से हम लोग DPR को पिकअप करा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका आउटडोर सर्किट में जो मेरा DPR का जो CTR रैक से जो आ रहा है रिले रूम में जो CTR रैक है वो जा रहा है आपका लोकेशन में, और लोकेशन में आपका DPR को पिकअप करा रहा है। वैसे ही DECR के पिकअप कॉन्टेक्ट से DECPR को पिकअप करा रहे हैं। HR के पिकअप कॉन्टेक्ट से CTR होते हुए लोकेशन में HPR को पिकअप करा रहे हैं, और HECR के पिकअप कॉन्टेक्ट से लोकेशन में HECPR को पिकअप करा रहे हैं। बाकी वैसे ही कॉलिंग वन और शंट के लिए कॉलिंग वन का HR पिकअप होने से लोकेशन में HPR पिकअप होगा, और शंट का HR पिकअप होने से लोकेशन में HPR पिकअप होगा। तो इसके आगे का पार्ट यहाँ तक आके ख़त्म हो जाता है। अब इसके पिकअप कॉन्टेक्ट से ये जो पावर गया है, ये आपका 110 का पावर जो गया है, इस रिले के पिकअप कॉन्टेक्ट आर्मेचर में आके रहता है, और जब ये रिले पिकअप होता है तो पावर एक्सटेंड होता है। वो भी आपको दिखाते हैं। क्योंकि ये रिले लोकेशन में पिकअप कराया है, इसका वायरिंग लोकेशन में मिलेगा हमको। ये सब सर्किट आपका आउटडोर सर्किट है। तो ये है मेरा आउटडोर सर्किट 110 का 110 वोल्ट का सर्किट, आउटडोर सर्किट। तो इसमें जैसे हम लोगों ने रिले रूम में क्या किया था, रिले रूम में HR पिकअप DR पिकअप से DG के पावर को CTR रैक में लाया रिले रूम में। वहाँ से निकाल के हम लोकेशन में लेके आते हैं, और चूँकि 24 वोल्ट प्रूविंग को हमने पिकअप कराया था HR के पिकअप होने से, जैसे रिले रूम में HR पिकअप हुआ था तो उससे हम लोगों ने लोकेशन में HPR रिले को पिकअप कराया था, और DR पिकअप हुआ था रिले रूम में, उससे हम लोगों ने लोकेशन में यानी उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से पावर को लेके गए थे, जैसे पिछले दिखाया था मैंने, DPR रिले को पिकअप कराया। DG के लिए HR पिकअप DR पिकअप, सेम कंडीशन में HPR पिकअप लोकेशन में, और DPR पिकअप तो जो पावर है, ये वाला जो पावर है, ये पावर आपका यहाँ से होते हुए लोकेशन में आया। लोकेशन में HR के करस्पॉन्डिंग में HPR पिकअप हुआ, DR के करस्पॉन्डिंग में DPR रिले पिकअप हुआ। तो DG के लिए HR पिक और DR दोनों पिकअप चाहिए, तो लोकेशन में भी हमने HR पिकअप और DR पिकअप से लोकेशन में HPR और DPR रिले पिकअप हुआ। तो HPR पिकअप हुआ, एक जो पावर यहाँ तक आने से HR पिकअप होने से पावर यहाँ आया, और DR पिकअप होने से यहाँ होने से फिर पिकअप कॉन्टेक्ट से DPR के आर्मेचर में गया। DPR पिकअप होने से पावर DG को चला गया। नेगेटिव सेम वैसे ही डबल कटिंग है, नेगेटिव वैसे ही सेम चला गया DG में चला गया, तो मेरा DG जल गया। DG जल जाने से क्या है, मेरा ECR रिले पिकअप हो जाएगा, यानी कि ग्रीन है तो DECR रिले पिकअप हो जाएगा। ठीक उसी तरह HG के लिए ये DECR रिले जो कि यहाँ लगा हुआ है, ये जलने से मेरा ये रिले यहाँ पिकअप हो जाएगा, और ये रिले पिकअप होगा तो इसका 24 वोल्ट का प्रूविंग हमने DECPR के रूप में जो लाया है वो मेरा पिकअप होगा, जो कि यहाँ है। देखिए DECR के पिकअप होने से मेरा DECPR रिले पिकअप होगा लोकेशन में। उसका काम पड़ेगा आगे, यहाँ पे मैं बताऊँगा। ठीक उसी तरह HG के लिए, येलो के लिए मेरा HR पिकअप और DR ड्रॉप
से हम CTR रैक तक लाएंगे, वहाँ से फिर लोकेशन को लेके आएंगे। तो HR पिकअप था तो HPR पिकअप लोकेशन में, DR ड्रॉप डील रूम में था तो यहाँ DPR ड्रॉप होगा। DPR ड्रॉप से मेरा HG चलेगा, निगेटिव ठीक उसी तरह। जो कंडीशन पॉजिटिव के लिए है वही कंडीशन निगेटिव के लिए, कोई अलग नहीं है, ये सेम कंडीशन है। आप लोग देख लीजिए, ये सेम कंडीशन है। मेरा HG जल गया। अब एक कंडीशन है, HG एक कंडीशन में और जलना चाहिए। कब? जब हम ग्रीन कमांड दिए हैं और मेरा ग्रीन नहीं जल रहा है पोस्ट पे, उस कंडीशन में मेरा येलो जलना है। तो उस कंडीशन में मेरा HPR तो पिकअप रहेगा। अब ग्रीन कमांड हम दिए हैं तो DPR रिले भी पिकअप रहेगा, तो DPR रिले पिकअप होगा। तो ये तो अभी ड्रॉप है। नॉर्मली तो ये येलो आपका ड्रॉप कंडीशन से चलता है, लेकिन जब ग्रीन कमांड दिया हुआ है तो DPR रिले पिकअप रहेगा। तो ये पाथ कट जाएगा, पावर इस पाथ से न जाके अब पावर इस पाथ से जाएगा। इस पाथ से जाने से फिर आपको DECPR ड्रॉप मिलेगा। ड्रॉप क्यों मिलेगा? क्योंकि मेरा ग्रीन कमांड दिया हुआ है लेकिन ग्रीन नहीं चल रहा है, तो मेरा DECR रिले जो है वो ड्रॉप है। तो DECR ड्रॉप है, तो DECR के ड्रॉप से हम लोगों ने DECPR रिले को, DECR के ड्रॉप से DECPR को लोकेशन में पिकअप कराया था। तो DECPR के ड्रॉप कॉन्टेक्ट से होते हुए पावर HG को जाएगा। नेगेटिव में भी सेम वैसे ही पावर HG को जाएगा और येलो जलेगा जब मेरा ग्रीन एस्पेक्ट ख़राब हो जाए। तो इसका एक कंडीशन। अब है रेड। रेड आपका ऑन एस्पेक्ट, जो RG का पावर है, RG का पावर HR ड्रॉप से मेरा RG का पावर CTR रैक तक आया, वहाँ से फिर लोकेशन को आया। लोकेशन में वहाँ रिले रूम में HR ड्रॉप, तो यहाँ पे HPR ड्रॉप लोकेशन में। यहाँ से होते हुए फिर मेरा, ये बात को भी नहीं देखेंगे, ये HPR ड्रॉप से मेरा पावर RG को गया, नेगेटिव मेरा डायरेक्ट गया। अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है RG तो एक नॉर्मल एस्पेक्ट, जब मेरा ऑन एस्पेक्ट जलेगा उस कंडीशन में, जब कोई सिग्नल कोई कमांड नहीं दिया रहेगा तो मेरा RG चलेगा। और एक कंडीशन है कि जब मेरा DG और HG दोनों एस्पेक्ट ख़राब हो जाए। अगर येलो एस्पेक्ट दिया हुआ है, येलो ख़राब है, तो एज पर कैस्केडिंग आपका लोअर एस्पेक्ट में आना चाहिए, तो HG से लोअर आपका RG। और जब मेरा DG कमांड दिया हुआ है तो DG अगर ख़राब हो तो मेरा HG जलना चाहिए। अगर HG भी नहीं जलता है तो उस कंडीशन में मेरा रेड जलना है। तो मेरा उस एक कंडीशन हो गया कि डायरेक्ट आपका ऑन एस्पेक्ट जल रहा है, और एक कंडीशन हो गया जब मेरा दोनों एस्पेक्ट ख़राब हो गया, यानी दोनों ECR मेरा ड्रॉप। तो देखिए यहाँ पे जब ये मेरा, जब हम कोई कमांड दिए हैं तो HPR तो मेरा पिकअप रहेगा तो पिकअप रहेगा तो ये पाथ तो कट जाएगा। ये पाथ कट जाने से पावर इस पाथ से होते हुए दोनों ECR मेरा ड्रॉप है, तो HECPR ड्रॉप DECPR ड्रॉप से होते हुए मेरा RG पावर चलेगा, नेगेटिव डायरेक्ट। जब RG जल जाएगा तो मेरा RECR रिले पिकअप, ये जो रिले है RECR ये पिकअप, और HG जलने से मेरा HECR पिकअप, ये रिले पिकअप मेरा, ये HECPR आपका HECR के पिकअप कॉन्टेक्ट से पिकअप होता है। HECR ड्रॉप तो HECPR ड्रॉप, HECR पिकअप तो HECPR पिकअप। ठीक उसी तरह DECR पिकअप तो DECPR पिकअप, DECR ड्रॉप तो DECPR ड्रॉप। तो सब नॉर्मल रहने से तो जला। अब जलने से या नहीं जलने से उसका फीडबैक हमको पैनल को भी जानना है। अगर नहीं जल रहा है तो पैनल में फ्लैशिंग होना चाहिए, अगर जल रहा है तो पैनल में जो भी कमांड दिया हुआ है वो स्टडी होना चाहिए। तो अभी पैनल को कैसे जाता है वो देखते हैं। तो रिले रूम में फाइनली मेरा अगर ग्रीन जल रहा है तो मेरा DECR रिले पिकअप होगा, अगर येलो जल रहा है तो मेरा HECR पिकअप होगा, रेड जल रहा है तो मेरा RECR पिकअप होगा। तो इसे हमें वाइटल इनपुट के रूप में देखना है। तो बीट चार्ट में देख लेते हैं HECR के बारे में। 14 नंबर हम लोग देख रहे थे, तो देखिए ये आपका इनपुट के रूप में है 14 DECR, HECR, RECR, और ये आपका कॉलिंग ऑन का है, और ये आपका शंट का ऑफिसियर। तो हम लोग ये सर्किट देखते हैं 14 का DECR, HECR और RECR। जो भी चल रहा है, ग्रीन जलने से ये, येलो जलने से ये, और ऑन स्पेक्ट में RECR ये मिलेगा हमें। ठीक उसी तरह 2109 और 2116 के बीच में मिलेगा। सर्किट को खोल के देखते हैं। तो ये सर्किट
ये सर्किट मेरा 2110 में है सीट नंबर। तो ये देखिए, जब मेरा DCR RECR HECR पिकअप हो जाता है तो फिर मेरा ये आपका जैसे आया था HR के रूप में वैसे ही ये वाया PIO2 कार्ड के होते हुए ही जाएगा EI को। देखिए DCR HECR और RECR। तो ठीक वैसे ही जो मेरा पावर EI का पावर लाके वैसे ही DECR का आर्मेचर में रखा हुआ है। जैसे ही DECR पिकअप होगा उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से होते हुए आपका नॉन डिस्कनेक्टेड वागो टाइप टर्मिनल से होते हुए 40 कोर केबल होते हुए आपका EI रैक के पीछे में जो केशन का EI रैक है उसके पीछे में इनपुट आउटपुट टर्मिनल में होते हुए PIO2 कार्ड में जाएगा। ये देखिए आपका इनपुट सर्किट है PIO2 कार्ड में 9 नंबर बीट के रूप में जाएगा, 14 DECR के रूप में। उसके बाद यहाँ से लॉजिक सब रैक में होते हुए ये वापस VDU को जाएगा और VDU में ग्रीन को स्टडी करेगा। तो ग्रीन मेरा सर्किट वहाँ ख़त्म होगा। अगर HECR है तो ठीक वैसे ही HECR के पिकअप कॉन्टेक्ट से होते हुए पावर मेरा कार्ड में इन करेगा और बीट के रूप में फिर वैसे ही VDU को जाएगा। और ठीक उसी तरह RECR भी ठीक उसी तरह जाएगा और 11 नंबर बीट के रूप में 14 RECR जो PIO2 कार्ड में जाएगा, कार्ड से फिर बीट के रूप में लॉजिक सब रैक में जाएगा, वहाँ से VDU में जाके पैनल में रेट को स्टडी करेगा। अगर सब कमांड दिया हुआ है DECR रिले मेरा पिकअप नहीं है, ये अगर ड्रॉप हो जाएगा तो पैनल में मेरा फ्लैशिंग करेगा और अगर जलेगा तो पैनल में मेरा स्टडी हो जाएगा। तो ये था मेरा 3 एस्पेक्ट सिग्नल। वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है। तो ये आपका इंटरफेस और आउटडोर सर्किट था। बाकी इसके डिटेल्स मैंने पिछले वीडियो में और उससे पहले भी वीडियो मैंने जो बनाए थे स्पेशली इसके लिए उसमें बताया था मैंने। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। आपका हर एक कमेंट मैं पढ़ता हूँ और हर एक कमेंट से मुझे वीडियो बनाने में इंस्पिरेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद।